तोड़फोड़ करने वाले मजदूर अचानक देखते हैं कि साइड पर कई थैले में ये डॉलर पड़े हैं। वो जैसे ही हाथ बढ़ाकर गिनने वाला था, साथी ने बताया कि अब काम का वक्त खत्म हो गया है। डॉलर छुपाने के लिए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और सोचने लगा बाद में आकर ले जाएगा। लेकिन जब सभी मजदूर नीचे चले गए तो विभाग प्रमुख ने कहा कि अब कोई भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इस बिल्डिंग को 1 घंटे में गिरा दिया जाएगा। पर इस वक्त क्यू की नजर उस पैसों पर से हट नहीं रही थी। गश्ती गाड़ी पूरी होने के बाद वो खतरे की परवाह किए बिना बार फांदकर बिल्डिंग में घुस गया। तेजी से पैसे छुपाए गए जगह पहुंचा और 3 बैग बाहर निकाले। खुशी से चिल्लाते हुए उसने अंदाजा लगाया कि तीनों बैग में लगभग 6 लाख डॉलर हो सकते हैं। खुश होकर वो जैसे भगवान का आशीर्वाद मानकर हवा में मुक्के छोड़ने लगा। लेकिन तभी उसे पड़ोसी कमरे से दीवार तोड़ने की आवाजें सुनाई दी। साफ था कि बाकी लोग भी पैसे के पीछे लगे थे। डर के मारे उसने जल्दी से सारे डॉलर पैक कर लिए और जैसे ही आदमी दूसरे कमरे में गया वो वहां से निकल गया। उसे लगा अब वो पैसे लेकर आसानी से निकल जाएगा, पर जैसे ही नीचे उतरने लगा एक गैंग वहां धमकी। मजबूर होकर वो वापस ऊपर चढ़ गया, लेकिन घबराहट में उसका पैर एक ट्यूब पर जा लगा। गिरने की आवाज से उसकी जगह सबके सामने खुल गई। उसने पैसे पास के सीवर में छुपा दिए, पर तब तक गैंग वाले अंदर आ रहे थे। लेकिन अचानक क्यों गायब हो गया। वो पर्दे के पीछे छुपा था और पूरी तरह से दबिया रहा। तभी उसने देखा कि जो आदमी पहले मिला था वो भी ऊपर की खिड़की पर पर्दे के पीछे छुपा था। दोनों सांस थाम कर बैठे थे। तभी गैंग के रेडियो में नीचे बुलाने की आवाज आई। पता चला कि गैंग ने क्यू के साथी को पकड़ लिया था। गैंग का बॉस सोच रहा था कि ये डॉलर से जुड़ा होगा, इसलिए उसे बेरहमी से पीटना शुरू किया। क्यू चुपचाप सिर निकालकर देखा तो वहां एक भयंकर नजारा था। उसके साथी को गैंग वाले मार रहे थे। ये देख उसका गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन चिल्लाने से उसकी जगह फिर खुल सकती थी। उसने पैसे छुपाकर बदला लेने का मन बना लिया। कुछ ही देर में गैंग का एक आदमी बिल्डिंग में घुसा। क्यू ने उसके पिस्तौल को एक जोरदार लात से उड़ाया और बाद में मोटे आदमी से भिड़ गया। पहले तो वो अपने मुक्के चलाकर मोटे आदमी को पटकनी देता रहा, लेकिन मोटा आदमी ज्यादा टिकाऊ निकला। बेचारों को भीषण मुकाबले में उससे बचते बचाते आखिरकार क्यू ने उसे पास की लिफ्ट शाफ्ट में मारा, जिस वजह से वो मर गया। उसके खुशी मनाने से पहले ही गैंग का दूसरा आदमी आया। क्यू ने उसे भी पेंच लगाकर जोरदार मुक्के मारे। जैसे ही वो आखिरी दम तक था, गैंग की एक महिला आकर उसे चौंका दिया। सबने क्यू को काबू कर लिया। महिला ने क्यू से 6 लाख डॉलर के बारे में पूछा और अगर वह सही जगह बताएगा तो उसे 1 लाख डॉलर इनाम दिया जाएगा। लेकिन अपने मारे गए साथी को याद करके क्यू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अचानक महिला के सिर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। फिर एक एक करके 3 और लोगों को पटक पटक कर मारा और कूड़े के पाइप में कूद गया। सोचा था अब बच जाएगा, पर तभी उसे पीछे से पकड़ लिया गया। वो आदमी गैंग वाला नहीं था, बल्कि पैसे के लिए आया था। क्यू ने उस आदमी के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी। दोनों की लड़ाई काफी जबरदस्त थी और बराबरी पर थी। तभी एक गैंगस्टर अचानक आया। जिंदगी बचाने के लिए दोनों ने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन अगली ही सेकंड में उन्होंने उसकी अनदेखी का फायदा उठाते हुए मोटे वाले का पिस्तौल जमीन पर गिरा दिया। मगर ये मोटा बंदा कमाल का फाइटर निकला। जल्दी ही उसने दादाजी को जमीन में दबा दिया और जोर से थप्पड़ मारा। तभी क्यूंकिच ने एक पत्थर उठाया और मोटे वाले को बेहोश कर दिया। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि इसी घटना के बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। असल में दादाजी का नाम था लोबाई। वो यहाँ के एक जेलर थे। उसने गैंगस्टर के पैसे इसलिए छीने थे ताकि अपनी बीमार बेटी का इलाज करा सके। मगर वह सब पैसे नहीं चाहता था, बस उतना ही लेना चाहता था जो बेटी के इलाज के लिए काफी हो। नीचे पूरा इलाका गैंगस्टरों से भरा हुआ था, तो क्यूंकिच ने लोबाई की बात मान ली और साथ मिलकर यहां से निकलने का प्लान बनाया। जैसे ही कोई गैंगस्टर अकेला दिखा, वे उसे पकड़ने लगे।